सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वर्षों पहले ये सभ्यता की पहचान हुई, लेकिन आज भी ये सभ्यता एक अनसुलझी कहानी है, अनसुलझी पहेली है, जिसे कोई अब तक नहीं सुलझा पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सौम्या। आज स्पेशल रिपोर्ट में इसी राज को टटोलने की कोशिश करेंगे और एक और नया रिसर्च जो सामने आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो सफर की शुरुआत करते हैं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर लोगों के मन में आज भी कई सवाल हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता के लोगों की खुराक क्या थी, वो क्या खाते थे, कैसे खाते थे, कच्चा खाते थे या फिर पक्का, आदि आदि ऐसे कई सवाल हैं। ऐसे में इन्हीं सब सवालों के जवाब सामने आए हैं एक रिसर्च के माध्यम से। आर्कियोलॉजिकल साइंस ने अपनी रिसर्च में बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुअर, मवेशी, भैंस, बकरे आदि का मांस खाते थे। साथ ही में उत्तर पश्चिम भारत यानी कि वर्तमान में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्से में शहरी और ग्रामीण इलाकों में डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। ये वो लोग हैं जिनका विकास सिंधु यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और खारीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे, जो कि पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों में फैली हुई थी। आर्कियोलॉजिकल साइंस ने अपनी रिसर्च के लिए 5 गांवों को चुना था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर, हरियाणा के हिसार के 2 गांव, मसूदपुरा लोहारी राघो, भिवानी का खनक, रोहतक का परमाना और हिसार का राखगढ़ी गांव शामिल थे। बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं की बस्तियों को बड़े शहरों में विकसित किया गया था। पौधे के विविध उत्पाद और अलग अलग फसल के बारे में भी रिसर्च बताती है कि सर्दी और गर्मी के लिहाज से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसल उगाते थे। वे लोग गेहूं, जौ, चावल, बाजरा ऐसे अलग अलग किस्म उगाते थे। सर्दी गर्मी के लिए दाल, फल और बैंगन, खीरा, अंगूर, खजूर समेत कई सब्जियों को उगाकर लोग इस्तेमाल करते थे। ऐसा माना जा रहा है कि तंदूरी रोटी और चिकन की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। रिसर्च के मुताबिक जो बर्तन इन जगहों से मिले हैं वो मिट्टी के हैं। एक बार मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनाया जाता है वो उसमें चिपक जाता है और इसीलिए इस बर्तन की मिट्टी को लेकर रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में पाया गया कि भेड़ और बकरे के मांस का हिस्सा कुछ हद तक ज़्यादा था। गौ मांस भी बर्तनों से पाया गया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ये भी रिसर्च में कुछ हद तक साफ हो गया है। गुजरात में इससे पहले हुई एक रिसर्च से पता चलता था कि मिट्टी के कई बर्तनों में मुख्य रूप से दुग्ध उत्पाद ही पकाए जाते थे। ये शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ था। इसी से जुड़ी एक और खास बात है, सिंधु समय के दौर पर गांव ज्यादा थे और शहर कम थे। इसकी वजह मॉनसून बताई जाती है। मैदान, पहाड़, नदी घाटी, रेगिस्तान और समुद्र तटीय अलग अलग इलाकों में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। इसमें 5 मुख्य शहर और कई छोटी आबादियां शामिल हैं, जिनकी अवधि 2600 AD से 1900 AD के बीच में थी। हार, चूड़ी, वजन मापने के टुकड़े और मोहर सिंधु सभ्यता की खासियतों में शामिल है। लेन देन की वस्तुओं की अदला बदली का व्यापक प्रचलन था। ये नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता में शहरों का गांवों पर दबदबा था। दोनों का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक आदान प्रदान पर आधारित था। ईसा पूर्व 2100 के बाद सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भाग धीरे धीरे खाली होते गए और पूर्वी भाग विकसित हुए। इस दौर में सिंधु सभ्यता में शहर कम, गांव अधिक थे। इसकी कई वजहें बताई जाती हैं, जिनमें खराब मॉनसून को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। ईसा पूर्व 2150 के बाद कई सदियों तक यही हालात रहे। लेकिन यह भी मान्यता है
कि ये सिविलाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हुआ, जिसकी वजह से उनकी प्रजाति खत्म हो गई। इतिहास क्या है? कई लोग कहते हैं गैर जरूरी है या फिर टूटे फूटे इमारतों का अंश है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आज कहीं ना कहीं इसका अंश हम में बसा है, जिसकी वजह से हम आज हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक कहानी जानने के लिए आप हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। नमस्कार।